जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। मुजफ्फरपुर में चाचे के 3 वर्षीय मासूम के मुंह में मिट्टी बालू भरकर हत्या की, बेहद खौफनाक है वजह। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले से रिश्तों के कत्ल की बेहद खौफनाक घटना सामने आई है। दरअसल यहाँ एक बेरहम चाची ने अपने 3 वर्षीय भतीजे के मुंह में मिट्टी और बालू भरकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद कलेजे की पुष्ट महिला ने शव को गड्ढा खोद कर दफना रही थी। इसी दौरान उसकी पोल खुल गई। वारदात के बाद इस इलाके में हड़कंप मच गया। घटना बोचहा थाना के बलथी रसूलपुर गाँव की है। जानकारी के मुताबिक घटना के समय घर के सभी सदस्य खेत पर काम करने के लिए गए हुए थे, जबकि 3 साल का मासूम ऋतिक घर पर ही खेल रहा था। इसी दौरान निर्दयी चाची ने बालक की बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं जब बच्चे के पिता और घर के अन्य परिजन खेत से वापस आए, बच्चे को खोजने लगे। काफी खोजबीन के बाद भी जब मासूम नहीं मिला तो बच्चे के पिता विनय कुमार अपनी भाभी से अपने बेटे ऋतिक के बारे में पूछा। उस दौरान आरोपी महिला के आंगन में मिट्टी को कुदाल से ठोक रही थी। जब विनय ने अपनी भाभी से पूछा कि मिट्टी को क्यों समतल कर रही हो, तो महिला ने बताया कि चूहे ने गड्ढा खोद दिया था। इसके बाद जब विनय कुमार को शक हुआ तो उसने मिट्टी को हटा कर देखा तो बच्चा का पैर बाहर निकल आया। घटना के बारे में मृतक बच्चे ऋतिक के पिता विनय ने बताया कि वे 4 भाई हैं, सभी की शादी हो चुकी है। उनके 3 बच्चों में 2 बेटी व एकलौता बेटा था, जिसकी हत्या उसकी भाभी ने बेरहमी से कर दी है। विनय ने बताया कि अपनी भाभी को शव से दफनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कांड इलाके में आग की तरह फैल गई है। इसके बाद गांव के लोगों ने मामले की जानकारी बोचहा थाना पुलिस को दी। मामले की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और फौरन आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी चाची को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। रब ने बना दी जोड़ी। सीतामढ़ी में 3 फीट के दूल्हे को मिले 3.5 फीट की दुल्हनियां। बिहार के सीतामढ़ी में एक ऐसी शादी हुई जिसे देखकर यह बात सच लगने लगती है कि भगवान की जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। दरअसल जिले के पुनौरा धाम में रविवार की रात हुई एक शादी लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ महज 3 फुट की एक दूल्हे ने 3.5 फीट की एक दुल्हन को वरमाला पहनाकर हमेशा के लिए अपना बना लिया। इस शादी की तस्वीरें और वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दूल्हा और दुल्हन के परिवार वालों ने इस शादी का आयोजन बड़ी धूमधाम से माता सीता की जन्मभूमि कहे जाने वाले पुनौरा धाम मंदिर में की। दुल्हन पूजा सीतामढ़ी शहर के लोहिया नगर के मेला रोड की रहने वाली है। वहीं दूल्हा योगेंद्र सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड में रामपुर परौरी गांव का निवासी है। दुल्हन पूजा की उम्र 21 वर्ष है तो दूल्हे का उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। गांधी मैदान के लिए अब सड़क पार करना होगा आसान, बनेगा एस्केलेटर वाला फुट ओवर ब्रिज। पटना के लोगों के लिए गांधी मैदान आना अब सुरक्षित हो जाएगा। गांधी मैदान जाने के लिए अब लोगों को सड़क पार नहीं करना होगा। गांधी मैदान के चारों तरफ ट्रैफिक काफी होती है। ऐसे में लोगों को गांधी मैदान जाने में सड़क पार करते वक्त काफी डर बना रहता है। कई बार सड़क पार करते वक्त लोगों के साथ हादसे भी हो चुके हैं। अब लोगों को इस परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। गांधी मैदान के गेट नंबर 1 के पास स्वचालित सीढ़ियों वाला एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। यह फुट ओवर ब्रिज अगले साल जून तक चालू हो जाएगा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस फुट ओवरब्रिज के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है। निर्माण एजेंसी को हर हाल में इसका निर्माण जून तक पूरा कर लेने को कहा गया है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एमडी अनिमेश पराशर ने इस संबंध में बताया कि फुट ओवरब्रिज के निर्माण को पूरी गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के लिए निर्माण एजेंसी को कहा गया है। मुनाफे की चाह में बाजार की मनमानी। खाद्य पदार्थों की कीमतों में 7 से 47 रुपए का अंतर। बिहार में मुनाफे की चाह में बाजार की मनमानी कुछ ऐसी है कि एक ही खाद्य वस्तु की कीमत विभिन्न जिलों में अलग अलग है। बाजार में उच्चतम और न्यूनतम कीमतों की प्रति किलोग्राम 7 रुपए से 47 रुपए तक का अंतर पाया गया है। कीमतों को कम करने के लिए जब तब राज्य सरकार वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाती है। हालांकि सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर मुनाफाखोर अपने हिसाब से मनमाने दाम वसूल ही लेते हैं। ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर सरकार का किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। 2 दिन पहले यानी 20 नवंबर को चावल, गेहूं, दाल, दूध और सरसों के तेल की फुटकर कीमतों पर नजर डालें तो ये बातें स्पष्ट होती है कि कीमतों में विभिन्नता किस प्रकार है। हालांकि बड़े शहरों जैसे मसलन पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर में खाद्य वस्तुओं की कीमत में अंतर 1 से 17 रुपए के बीच रहा, लेकिन छोटे छोटे शहरों या कस्बों में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी असमानता है। हाजीपुर में प्रमुख के पति ने दिखाई दबंगई, प्रतिनिधियों के संग वीडियो को चैम्बर में पीटा। जिले के पातेपुर प्रखंड में सोमवार को प्रमुख के पति समेत करीब 1 दर्जन पंचायत समिति सदस्यों ने वीडियो मनोज कुमार राय के चैम्बर में घुसकर उनकी पिटाई कर दी। वहां मौजूद कुछ जनप्रतिनिधियों ने वीडियो को किसी तरह चैम्बर से बाहर निकाला। इसके बाद वीडियो ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही पातेपुर थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। महुआ एसडीओ संदीप कुमार व एसडीपीओ पूनम केसरी के अलावा कई थानों की पुलिस मौके पर
पर पहुंची। घायल वीडियो को पीएचसी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें वहां से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने प्रमुख पति को हिरासत में ले लिया है। इलाज के दौरान वीडियो ने बताया कि सोमवार की दोपहर लगभग 1:30 बजे वह अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। इसी दौरान प्रखंड प्रमुख रेनी देवी के पति गणेश राय व 7-8 पंचायत समिति सदस्य कार्यालय में घुस गए। जब तक वीडियो कुछ समझ पाते उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। घटना के वक्त वहां नीरपुर पंचायत के मुखिया पति मुकेश कुमार उर्फ पिंटू राय वहां मौजूद थे। पटना हाईकोर्ट के एएसपी काम्या मिश्रा को किया तलब, मांगी अब तक की पूरी रिपोर्ट। पटना हाईकोर्ट में गायघाट स्थित आफ्टर केयर होम की घटना के मामले में सुनवाई करते हुए एसआईटी का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा को 24 नवंबर को अगली सुनवाई में तलब किया है। जस्टिस आशुतोष कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। कोर्ट ने एएसपी को अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा देने को कहा है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जा रही थी। पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। आफ्टर केयर ऑफ सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले में अनुसंधान का जिम्मा डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश देते हुए जांच रिपोर्ट का तलब की है। पटना जंक्शन के पास ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण जल्द होगा शुरू। अंडरपास और स्मार्ट पार्किंग की मिलेगी सुविधा। पटना जीपीओ के पास यानी कि बकरी बाजार में बनने वाली मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण अगले माह से शुरू होने की संभावना है। लगभग 5 एकड़ की G+2 मंजिला भवन बनना है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की देखरेख में इसका निर्माण होना है। इसके लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मिली जानकारी के अनुसार टेंडर में 2 एजेंसी की टेक्निकल बिड में सफल होने के बाद फाइनेंशियल बिड की प्रक्रिया चल रही है। फाइनेंशियल बिड में चयनित एजेंसी को अगले सप्ताह में वर्क ऑर्डर मिलेगा। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनने की एक छत के नीचे सिटी बस सेवा, ऑटो निजी कैब की सुविधा और शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों की जाने के लिए सहूलियत होगी। निजी वाहनों से पटना जंक्शन पहुंचने के लिए पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। रेलवे स्टेशन क्षेत्र पुनर्विकास परियोजना के तहत पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से काम हो रहा है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सूत्र ने बताया कि दिसंबर 2023 तक प्रोजेक्ट पूरा होने की संभावना है। बिहार में फिल्म निर्माण क्षेत्र को मिलेगी उद्योग की तरह सब्सिडी, अन्य सुविधाओं का भी मिलेगा लाभ। बिहार में फिल्म निर्माता को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। फिल्म निर्माण क्षेत्र को भी उद्योग का दर्जा दिया जाएगा ताकि फिल्म निर्माण में लगे लोगों को भी उद्योग की तरह सब्सिडी, सिंगल विंडो सिस्टम व दूसरी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए राज्य सरकार की नई पॉलिसी बनाई गई है। जल्द ही फिल्म पॉलिसी से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेज दिए जाएंगे। नई नीति के तहत अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म की 75% शूटिंग बिहार में करते हैं तो उन्हें लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। फिल्म निर्माण संबंधी सभी तरह के क्लियरेंस लेने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है। इसके लिए बिहार फिल्म निर्माण निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। सभी सब्सिडी का लाभ हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और पज्जिका भाषा में फिल्म बनाने वालों को मिलेगा। नए प्रावधान के अनुसार यदि किसी फिल्म को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में पुरस्कृत किया जाता है तो उसे अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। नई फिल्म नीति में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए भी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। अभी राज्य में कई सिनेमा हॉल बंद हैं या आधुनिक तरीके से नहीं बना हुआ है। इसमें लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। पटना में झोपड़ियों पर चला सरकारी बुलडोजर। पीड़ित बोले कभी ठंड तो कभी बारिश में तोड़ा जाता है आशियाना। अतिक्रमण हटाओ अभियान में सोमवार को कंकड़बाग के पाटलिपुत्र खेल परिसर के पास सरकारी जमीन पर बनी झोपड़ियों पर बुलडोजर चला। कुल 47 झोपड़ियों को ध्वस्त किया गया। झोपड़ियों को तोड़े जाने के बाद उसमें बचे सामान को समेटने के लिए लोग परेशान रहे। लोगों ने ठंड के मौसम में झोपड़ियां तोड़े जाने का विरोध किया, लेकिन पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के होने की वजह से हंगामा नहीं हुआ। बाद में ठेलों पर सामान लाद कर लोग जहाँ तहाँ नई जगह की तलाश करने के लिए निकल गए। कार्रवाई में 25 अवैध बैनर, 2 ठेला जब्त करने के साथ 6500 रुपए जुर्माना वसूला गया। अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों के साथ पुलिस के जवान सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक वहां जमे रहे। जिला प्रशासन की ओर से तैनात मजिस्ट्रेट के अलावा कंकड़बाग अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह, सिटी मैनेजर सहित अधिकारी रहे। झोपड़ियां उजाड़े जाने के बाद नगर निगम की टीम 3 हाईवे बांस बल्ला समेट कर ले गई। पटना के संपत चक अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के लिए इस तरह होता था काला खेल। गूगल से किया जाता था पेमेंट। संपत चक अंचल में दाखिल खारिज से लेकर अन्य काम कराने के लिए दलालों व बिचौलियों का एक बड़ा ग्रुप सक्रिय है। काम कराने के लिए अंचल कार्यालय के कर्मियों को व्हाट्सएप पर कागजात दलालों द्वारा भेजे जाते थे और गूगल पे के माध्यम से तुरंत ही रकम भेज दिए जाते थे। एसडीओ पटना सदर श्रीकांत कुंडली खांडेकर ने 19 नवंबर को सतपंचक अंचल के साथ ही पत्रकार नगर में ऑरेंज होटल के समीप चल रहे अवैध रूप से कार्यालय का
निरीक्षण किया। इस दौरान मनोज नाम के दलाल को पकड़ा गया। साथ ही कार्यालय में कार्यपालक सहायक आशुतोष कुमार भी मिले थे और संत पंचक अंचल से जुड़े हुए कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। इस दौरान दोनों के मोबाइल फोन की जांच की गई तो पता चला कि व्हाट्सएप के माध्यम से सारा खेल होता था। आशुतोष को दलालों के माध्यम से कागजात प्राप्त होते थे और अंचल अधिकारी, राजस्व पदाधिकारी व राजस्व कर्मचारी को व्हाट्सएप से शेयर करते थे। जांच में यह बात सामने आई कि पत्रकार नगर में जो कमरा किराए पर लिया गया था वह ऑपरेटर के माध्यम से लिया गया था। इस संबंध में पत्रकार नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी थी। पुलिस एसडीओ की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी है। एसडीओ ने जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को सौंप दी है। पंकज त्रिपाठी ने किया बिहार पवेलियन का उद्घाटन। बोले, बिहार में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं। बिहार में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। हर साल आयोजित होने वाली फिल्म बाजार में राज्य को सबसे पहले भाग लेना चाहिए था। ये बातें फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी ने 28 नवंबर तक गोवा में चलने वाले 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अवसर पर आयोजित फिल्म बाजार में बिहार पवेलियन का उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि बिहार की थीम पर सुपरहिट फिल्म बन सकती है तो बिहार में शूटिंग क्यों नहीं। राज्य में हर फिल्मी थीम के लिए बेहतरीन शूटिंग साइट भी उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि फिल्म उद्योग के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी, जो कि बिहार से ही है और कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बल पर फिल्म जगत में अपना बिहार का नाम रोशन किया है। इससे पहले कला, संस्कृति और युवा विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी ने बिहार पवेलियन में पंकज त्रिपाठी का स्वागत किया। सचिव ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिहार पवेलियन का मुआयना किया। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।